हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हम इस वीडियो में हमेशा बात करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी फार्मा से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं, वैकेंसी न्यूज़ आती हैं, वो हम उस उनको लेकर बात करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो जो वैकेंसी आई है हमारे आई हैं सीसीआरएस की तरफ से वैकेंसी आई है। सीसीआरएस की तरफ से हमारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। वैकेंसी तो कभी की आ गई थी, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हमारे 1 अगस्त से स्टार्ट हो गए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। सीसीआरएस से वैकेंसी है आयुर्वेदिक मीन्स सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ये हैं डिटेल रिक्वायरमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2025। इसमें हम जाएंगे तो देखते हैं जो वैकेंसीज हैं उनमें फर्स्ट हम वैकेंसी देखेंगे जिसमें हमारे फार्मासिस्ट को लेकर सारी वैकेंसी का उसमें डिटेल से आने वाला है। ये रही हमारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, जो है CCRS। एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने बता दिया था 04/2025 है। इसमें हमारी वैकेंसी देखते हैं। इसमें अलग अलग टाइप से ग्रुप वाइज वैकेंसी आई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की 3 पोस्ट रहने वाली है। मतलब 3 वेरियस ग्रुप में ये पोस्ट रहने वाली है। जो हमारी पोस्ट में है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी में वैकेंसी आई है हमारे फार्मासिस्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं उसका स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट कौन सा रहने वाला है। तो स्टार्टिंग डेट और एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट आपका हो 1 अगस्त से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और उसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है 31 अगस्त। पूरा 1 महीना मिलेगा आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और जितना हो सके जल्दी फॉर्म अप्लाई करके रख दें और फ्री हो जाएं आप। और क्लोजिंग डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो का भी क्लोजिंग डेट आया हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि 3 सितंबर बता रहे हैं आपका मॉडिफिकेशन विंडो क्लोज ओपन होने का टाइम है और क्लोज हो जाएगी आपका 5 सितंबर को। मतलब अभी तक बहुत टाइम है, फिर भी आपको एकदम से ऐसे बैठना नहीं है कि हाँ भर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको टाइम पे अपना फॉर्म अप्लाई करना है। चलो देखते हैं तो क्या है वैकेंसी, कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे ग्रुप ए का पोस्ट नहीं है, हमारे ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले ग्रुप बी की पोस्ट ये रही हमारे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी ग्रुप बी। ये हमारे ग्रुप बी की वैकेंसी है। आयुर्वेदिक की तरफ से वैकेंसी है और पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा लेवल 10 का आपका मैट्रिक्स पे लेवल रहेगा। और देख लो मैक्सिमम एज ये नॉट एक्सीडेंट 40 ईयर्स। इसमें पोस्ट टोटल 15 पोस्ट रहने वाली है। कितनी पोस्ट रहेगी? 15 पोस्ट रहने वाली है जिसमें आपका कैटेगराइज वाइज देख लो कितनी एस सी की 1 है, एस टी की 6, ओबीसी का 1 और अनरिजर्व का 5 वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें आपको होना चाहिए पीजी रहना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MD या MS इन आयुर्वेदा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। आयुर्वेदिक से आपका MPG होना चाहिए और एनी रिकोगनाइज बाई CCIM से। और इनरोलमेंट ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रेट ऑफ CCIM एंड स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफ आयुर्वेदा। इसमें आपका स्टेट का भी चलेगा और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन भी चलेगा, लेकिन आपका PG होना चाहिए आयुर्वेदिक में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे ग्रुप सी का वैकेंसी। एक वैकेंसी हमारी ये रही ग्रुप सी की वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी ग्रुप सी का वैकेंसी है जिसमें आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। कितना है? लेवल 6 का आपका रहने वाला है पे मैट्रिक्स। 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ओनली एक ही आपका रहेगा, उसमें पोस्ट रहने वाली एक है, वो भी अनरिजर्व्ड है। इसमें आपका M फार्म होना चाहिए। एम फार्म ए वाई मीन्स आयुर्वेदिक में आपका M फार्म होना चाहिए। और MSc है तो आपका मेडिसिनल प्लांट में MSc होना चाहिए मेडिसिनल प्लांट में। और स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसमें आपका एक ही पोस्ट रहने वाला है। एक और वैकेंसी है फार्मेसी की वैकेंसी है, मैं बता रही हूँ। इसमें ये रही, देखो वही ये भी हमारे ग्रुप सी की वैकेंसी रहने रहेगी। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी ग्रुप सी पे मैट्रिक्स आपका लेवल 5 का ही रहने वाला है, सिर्फ लेवल 5 का रहने वाला, जिसमें भी एक पोस्ट है आपका अनरिजर्व पोस्ट रहेगी। वही एज आपका रहेगा नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ओके, जिसमें आपका M फार्म होना चाहिए और जिसमें फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिक साइंस क्वालिटी एश्योरेंस आयुर्वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। मतलब ऑलमोस्ट सभी में यही मांग रहे हैं, M फार्म मांग रहे हैं। एक और है जिसमें B फार्म और D फार्म भी मांग रहे हैं। जो लेवल जो मैंने बताया था जिसमें D फार्म और B फार्म मांग रही है डिप्लोमा इन फार्मेसी
या डी फार्म इन आयुर्वेदा, कोई भी हो सकता है। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदा में किया हुआ है तो आप अपने इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी रहेगी। 90 नंबर पर वैकेंसी है फार्मासिस्ट ग्रेड 1 ग्रुप सी का वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा, जिसमें पोस्ट रहने वाली आपकी 12 पोस्ट है, 1 एसी का, 2 एसटी का और 3 ओबीसी का और 1 ईडब्ल्यूएस और 5 अनरिजर्व का रहने वाला है। नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स में 27 ईयर्स तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदा होना चाहिए। और इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और बी फार्म आयुर्वेदिक। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में या फिर बी फार्मा के आयुर्वेदिक में, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी झिझक के। बहुत सारी वैकेंसी है लेकिन मेनली ये है डी फार्म वालों के लिए। बाकी जो मैंने बताई है वो एम फार्म वगैरह में, वो एम फार्म वगैरह की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम इसमें क्या रहेगा आपका प्रोसेस, कैसे होगा, इंटरव्यू होगा क्या, एग्ज़ाम कैसे होगा, वो देखते हैं। एक जो वैकेंसी थी हमारे उसमें रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी में, जिसका सिलेबस वगैरह भी देख लो, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसका सिलेबस रहेगा ऑल सब्जेक्ट ऑफ एम फार्म फार्माकोलॉजी, एम फार्म एंड आयुर्वेदा। मीन्स जो भी आपका सिलेबस है फुल सिलेबस आने वाला है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, जनरल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अब बात करते हैं हमारे 19 नंबर पे जो हमारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी, उसका क्या रहेगा आपका। ये रही हमारे 19 नंबर पे, ये नहीं पता ये कहाँ पे है। ये है हमारे फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट का जो वैकेंसी मैंने बताया था, जिसमें देखो चाहिए क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा इंक्लूडिंग ऑल डिसिप्लिन। मीन्स आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ये सारा आयुर्वेदिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और ये है सिलेबस आप अपने हिसाब से देख लेना। आयुर्वेदिक का मुझे इतना पता नहीं है वैसे। और 25 मार्क्स का ये रहेगा। जो सेकंड पार्ट है वो 50 मार्क्स का रहेगा और जो थर्ड पार्ट है जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह वो आपका 25 करके टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। और अकॉर्डिंग टू मीन्स ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी के हिसाब से आपका उसमें रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। फीस की बात करते हैं तो ग्रुप बी की फ़ीस है जो रहेगी 200 और 200 रहेगी आपके SC ST वालों के लिए और अनरिजर्व वालों के और OBC वालों के लिए रहेगी। सॉरी, देखो यहाँ SC PWD EWS का कोई पैसा नहीं है, जबकि अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज़ रहेंगे। एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ग्रुप बी पोस्ट। प्रोसेसिंग फ़ी आपका 200 लगने वाला है, ठीक है। और ग्रुप सी के लिए आपका प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा 200 रुपीज़ और अनरिजर्व और OBC वालों के लिए 200 और SC ST वालों के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है। ये है आपकी फीस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह। ये अच्छे से देखना। मैं इसका जो ये PDF है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। अब हाउ टू अप्लाई ये भी देख लेना एक बार, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को। स्टेप भी बहुत सारे हैं वैसे तो। जनरल इंस्ट्रक्शन और एग्ज़ाम का CT देख सकते हैं आप। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है आपका, CBT रहेगा। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन टेस्ट सेंटर्स लोकेटेड अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। अब जहाँ से भी है और जो आपके पास में लोकेशन पड़ता है वहाँ आप अपना एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देख लो, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप ए पोस्ट विल बी थ्रू CBT फॉलोड बाय एन इंटरव्यू से होगा और एक CBT भी होगा। द CBT विल कॉम्प्राइज 70 मार्क्स आपके रहेंगे CBT से जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 30 मार्क्स जुड़ने वाले हैं आपके ग्रुप ए के वैकेंसी के लिए। इन केस ऑफ द ऑल अदर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट विल बी सिलेक्टेड बाय द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ CBT 100 मार्क्स है। अगर ग्रुप ए के आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका 70 और 30 के हिसाब से, जिसमें 70 आपका CBT मार्क्स जुड़ेगा और 30 जुड़ेगा आपका इंटरव्यू मार्क्स। अगर ग्रुप और बी और सी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, अगर आप जितना CBT में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, कैसा आप मार्क्स लेके आ रही हो, उस हिसाब से आपको अपना मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ज़्यादा कट ऑफ रहेगा या फिर कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है।
ये था हमारा वैकेंसी के वीडियो के बारे में। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को मैं वापस से बता रही हूँ, जो पीडीएफ है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, और इस पीडीएफ के थ्रू आप अपना जो भी प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है वगैरह अच्छे से आप पढ़कर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।